गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, इसी पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली आप देख सकते हो फीमेल गैमेटोफाइट जो प्रोड्यूस होता है वो कहां पर प्रोड्यूस होता है? ओव्यूल्स के अंदर। ओव्यूल्स आपको पता होगा, ओव्यूल कहां पर प्रोड्यूस होता है? तो ओवरी के अंदर, ठीक है ना। जैसा ले लेते हैं, आप देखोगे ये डायग्राम जो है कार्पेल की है, ठीक है। कार्पेल आप देखेंगे, कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। ओवरी के अंदर आप देखोगे ओव्यूल पाए जाते हैं। एक भी ओव्यूल हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे भी ओव्यूल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अब वो ओव्यूल्स के अंदर डेवलपमेंट होता है किसका? इस ओव्यूल्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियोसाइक का, ठीक है ना। उसी पर डिटेल में हम स्टडी करने वाले, क्योंकि उसी को कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। या एम्ब्रियोसाइक किस तरीके से डेवलपमेंट होता है आप देखेंगे, वही डिस्कस किया हुआ है कि फीमेल गैमेटोफाइट किस तरीके से बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट बोले तो एम्ब्रियोसाइक, ठीक है ना। एम्ब्रियोसाइक किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो वो कहां पर फॉर्मेशन होता है? ओव्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो ओव्यूल्स कहां पर फॉर्मेशन होता है? ओवरी के अंदर। ओवरी किसका पार्ट है? तो कार्पेल का पार्ट है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं ओव्यूल्स के बारे में। तो ओवरी के अंदर आपको पता है ओव्यूल्स पाया जाता है। अगर ओव्यूल्स की डायग्राम देखोगे आप लोग तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। ओव्यूल्स की डायग्राम इस तरीके से बताई हुई है, ठीक है ना। अभी ये ओव्यूल्स मैच्योर ओव्यूल नहीं है, ठीक है ना। मैच्योर ओव्यूल कब बनेगा? जब इसके अंदर आप देख सकते हो पूरा मैच्योर फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक कैसा बनेगा वो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे ये जिस वक्त हमारा ऐड होगा पूरा पढ़ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एम्ब्रियोसाइक किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे ये ओव्यूल की डायग्राम है। ये ओव्यूल इस तरीके से दिखाई देता है, मगर ये ओव्यूल इमैच्योर है, मैच्योर नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो सेल पाया जाता है उसको कहा जाता है, याद रखो, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। ओके, एक सेल पाया जाता है, इसको कहा गया क्या? मेगा स्पोर मदर सेल कहा गया। जो अंदर सेल दिखाई दे रहा है मेगा स्पोर मदर सेल, और ये मेगा स्पोर मदर सेल जिसके अंदर उसको कहा जाता है न्यूसेलस। क्या कहा जाता है? न्यूसेलस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि इमैच्योर ओव्यूल है, ओव्यूल मैच्योर नहीं हो पाया है। आपको बताइए किसके अंदर पाया जाता है? ये ओवरी के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इमैच्योर ओव्यूल है, उसके अंदर एक सेल पाया जाता है, उस सेल को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना। और वो मेगास्पोर मदर सेल किसके अंदर पाया जाता है? न्यूसेलस के अंदर, ठीक है ना। तो न्यूसेलस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अब यही मेगास्पोर मदर सेल जो दिखाई दे रहा है, मैंने बस यहां पर ले लिया है, ये दिखाई दे रहा है मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है? मेगास्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मींस व्हाट? जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसको कहा जाता है डिप्लॉइड, ठीक है ना। तो ये मेगास्पोर मदर सेल कैसा है? डिप्लॉइड है। फिर इसके अंदर क्या होता है? म्योसिस होता है। म्योसिस होगा मतलब एक सेल से 4 सेल बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल कैसा है? डिप्लॉइड है। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है? म्योसिस करता है। जैसे ही म्योसिस करेगा तो एक सेल से 4 सेल बन जाएंगे। वो 4 सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। म्योसिस अगर किसी के अंदर होता है तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ हो जाते हैं, उसको कहा जाता है, उस सेल को कहा जाता है हैप्लॉइड कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल ने 4 सेल बनाया है। वो 4 सेल कैसे? हैप्लॉइड है, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ हो गए। यहाँ पर कैसा था? डिप्लॉइड था। यहाँ पर कैसा हो चुका? हाफ हो चुका, ठीक है ना। मगर ऊपर वाले 3 सेल जो बात करते हैं वो जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर वाले 3 सेल क्या हो चुके हैं? डीजनरेट हो चुके। बस एक जो नीचे वाला सेल होता है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे वही मैच्योर होता है, वही बढ़ता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो सेल दिखाई दे रहा है वो कौन सा सेल है? मेगास्पोर है, या फिर उसको कहा जाता है एम्ब्रियोसाइक। मगर अभी ये एम्ब्रियोसाइक पूरा अच्छी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाया। ये कैसा सेल दिखाई दे रहा है? ये हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि इसके अंदर डिप्लॉइड सेल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये म्योसिस से बन के आया। ये नीचे वाला सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये म्योसिस से बन के आया। ये कैसा है? हैप्लॉइड है, ठीक है ना।
फिर बात करते हैं, ये जो सेल होता है ये कहां पर होता है, तो आपको पता है यहां पर न्यूसेलस के अंदर, यहां पर लिखा है ग्रोथ नरिशेस बाय न्यूसेलस। आप देख सकते हैं न्यूसेलस के अंदर वो नरिशमेंट पाता है, मतलब न्यूसेलस से फूड मटेरियल ले पाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए। ये जो सेल दिखाई दे रहा है वो फूड मटेरियल लेता है, किससे लेता है, ये सेल आप देखेंगे यहां पर दिया है, न्यूसेलस के अंदर होता है ये एक्चुअली। तो न्यूसेलस से फूड मटेरियल लेकर ये क्या होगा, ग्रोथ होगा, आप देख सकते हैं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये सेल बढ़ चुका है, ठीक है ना, इसकी साइज बढ़ेगी। फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोसिस करता है, मतलब एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बनते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर बताया है माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो पहला माइटोटिक डिवीजन होगा वो भी किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो अंदर जो दिखाई दे रहा हो क्या है, तो आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है ये नरिशमेंट पाता है किससे, आप देख सकते हो न्यूसेलस से। और जैसे नरिशमेंट पाएगा तो ये मैच्योर होगा, ग्रोथ होगी इसकी। तो इसके अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हो डिवीजन होगा, जैसे ही डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, वो भी कौन सी साइड पे, एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल। आपको पता है ये जो साइड होती है नीचे वाली साइड जहां पर छेद होता है उसको कहा जाता है माइक्रोपाइल कहा जाता है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाली साइड को कहा जाता है चलाजल साइड कहा जाता है, ठीक है ना, चलाजल साइड कहा जाता है। ऊपर वाली साइड चलाजल वाली साइड है, नीचे वाली आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल साइड में। ये नीचे वाली साइड पे ज्यादातर दिखाई देता है, उस साइड में जो होता है न्यूक्लियस का क्या होता है, आप देखेंगे डिवीजन होता है। तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन चुके, यहाँ पर लिखा है नियरेस्ट एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल, ओके। यहाँ पर नियरेस्ट होता है माइक्रोपाइल, साइड में आप देखेंगे न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे दो न्यूक्लियस है, फिर दो न्यूक्लियस जो है एक माइग्रेट होगा, कहां पर जाएगा, ऊपर के साइड। ऊपर वाली साइड जो होती है चलाजल साइड होती है, नीचे वाली आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल। तो दोनों भी अपोजिट साइड में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, जैसे ही सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पर लिखा हुआ माइटोसिस होगा। तो दो न्यूक्लियस थे ऑलरेडी, तो आप कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गए हैं, 4 न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गए। तो अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग करो, यहाँ पर 4 न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गए हैं, ओके। फिर से डिवीजन होता है, फिर से माइटोसिस होता है, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो आप देखें कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 के 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। याद रखो 4 से कितने बनेंगे, 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पर 8 दिखाई देंगे, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो 3 ऊपर वाले जो होते हैं वो बना लेते हैं, 3 ऊपर वाले वो बनाते हैं एंटीपोडल से। ऊपर वाले जो दिखाई दे रहे एंटीपोडल सेल हो गए 3, नीचे वाले 3 जो हो गए उसमें से 2 हो गए साइड वाले जो सेल होते हैं उसको कहा जाता है साइनर्जिड, और बीच वाला जो सेल होता है उसको कहा जाता है एक सेल, ठीक है ना। और 2 सेल माइग्रेट होते हैं सेंटर की तरफ जाते हैं, क्योंकि 2 सेल एक्चुअली 2 न्यूक्लियस माइग्रेट होते हैं जो होते हैं सेंटर की तरफ जाते हैं न्यूक्लियस, तो उसको कहा जाता है टू पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहा जाता है, टू पोलर न्यूक्लियाई। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से याद रखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 ऊपर वाले सेल जो फॉर्मेशन होते हैं उसको कहा जाता है एंटीपोडल सेल, नीचे वाले 2 सेल साइड वाले सेल होते हैं उसको कहा जाता है साइनर्जिड, और बीच वाला सेल जो होता है वो एक सेल होता है। और बीच में आप देखेंगे वो क्या दिखाई दे रहा है, टू पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। फिर बाद में ये टू पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो एक न्यूक्लियस बन जाता है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अब ये सिचुएशन आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर 7 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। कितने न्यूक्लियस दिखाई देंगे, 7, क्योंकि 2 तो फ्यूज हो चुके, 8 थे, 8 न्यूक्लियस थे यहां तक, मगर एक्चुअली ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, अब 7 ही न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो होगा सेंटर वाला कैसा होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। कैसा होगा, डिप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड मींस व्हाट, इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसके अंदर, इसलिए उसको कहा जाता है डिप्लॉइड। ये बीच वाला जो सेल न्यूक्लियस जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, डिप्लॉइड है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो 6, नीचे के 3 और ऊपर के 3 ये जो होते हैं हैप्लॉइड सेल होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैच्योर एम्ब्रियोसैक, ये मैच्योर हो चुका है एम्ब्रियोसैक, ठीक है ना। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, मगर उसने बोला जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन आपको पता होगा मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने से पहले की कंडीशन ये दिखाई देती है एम्ब्रियोसैक के अंदर। फिर उसने बोला 7 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें से उसने बोला है ये आप देखेंगे 6 जो होंगे कैसे होंगे, हैप्लॉइड, नीचे के 3 हैप्लॉइड और ऊपर के 3 हैप्लॉइड, और एक जो होगा वो कैसा होगा, बीच वाला डिप्लॉइड होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन हुआ। आप देखेंगे डेवलपमेंट हुआ किसका, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मींस व्हाट,
एम्ब्रियो से किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, इसको समझो, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, ठीक है। और आपको ये वीडियो आपके दोस्त से भी शेयर करो, ठीक है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो ये जो है आज का वीडियो जो था वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर था। तो ये कहां पर डेवलपमेंट होता है तो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप देखोगे ये फीमेल गैमेटोफाइट जहां पर डेवलप होता है उसका पार्ट जो होता है वो कौन सा पार्ट है तो आपको पता है, उसको कहा जाता है ओव्यूल्स कहा जाता है। ओव्यूल कहां पर बनता है तो अब ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल बनता है ओवरी के अंदर, ठीक है ना। तो अभी आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।